हाय फ्रेंड्स, आज हम एक क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर है। ये क्वेश्चन जो है अभी जो रिसेंटली JKPSI के एग्ज़ाम हुए थे CBT वाले, उसमें ये क्वेश्चन आया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे। तो चलो आज हम इस क्वेश्चन को करते हैं। मेरे को कोई बच्चा बोल रहा था कि एडवांस मैथ करवाओ, तो ये एडवांस क्वेश्चंस ही हैं। मैं क्या करती हूँ जनरली, मैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करती हूँ, बस वहाँ से मैं क्वेश्चन उठाती हूँ कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन जो है इसका वीडियो अपलोड करना है। तो आप लोग भी क्वेश्चन जो है जितना हो सके प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्व किया करो, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं हम सॉल्व। देयर आर 3 पॉजिटिव नंबर्स G, H and K such that the thrice of K is equal to the 7th time of H and the value of H is 50% more than the value of G. If K is equal to 450 more than the sum of G and H, then what is the value of H? ठीक है, हमारे पास 3 पॉजिटिव नंबर्स है G एंड H के, ठीक है। अब कंडीशन क्या दी है कि थ्राइस ऑफ K जो है वो किसके इक्वल है, थ्राइस ऑफ K इज इक्वल टू 7th टाइम ऑफ H। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, थ्राइस ऑफ K इज इक्वल टू 7th टाइम ऑफ H, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर मैं ऐसे K अपॉन H कर दूँ, ये 7/3 कर दूँ, तो K की वैल्यू क्या आ गई 7 और H की वैल्यू क्या आ गई 3। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ K की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 7 और H की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3। इनको रेशियो में ले लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं। एंड द वैल्यू ऑफ H इज 50% मोर देन द वैल्यू ऑफ G। कि क्या कंडीशन दी है कि वैल्यू जो H की है वो क्या है 50% ज़्यादा है किसकी वैल्यू से, G की वैल्यू से। तो 50% ज़्यादा मतलब 100 में 100% में 50% ऐड कर देंगे तो 150% जो है वो किसका हो जाएगा, G का। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, फिर से देखो क्या बोल रहा था कि वैल्यू ऑफ H इज़ 50% मोर देन द वैल्यू ऑफ G। तो 50% मतलब 100 + 50 150% ऑफ G। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू 150% ऑफ G। यहाँ से H/G वैसे का वैसे आ जाएगा, 150% यहाँ पे ही रहेगा। H/G ऐसे आ जाएगा, 150/100। इसको काटो, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2, राइट। तो H की वैल्यू क्या है 3 और G की वैल्यू क्या है 2। तो हमारे पास H की वैल्यू पहले की 3 थी, है ना, और G की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2। जब कभी भी हम रेशियो वाले क्वेश्चन करते हैं तो हम इसको क्या करते हैं x लेके चलते हैं ना। तो इसको हम एज ए 2x ले लेते हैं, इसको हम एज ए 3x ले लेते हैं और इसको हम एज ए 7x ले लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। इफ K इज इक्वल टू 450 मोर देन द सम ऑफ G एंड H। K जो है वो क्या है 450 ज़्यादा है किसके सम से, G और H के सम से 450 ज़्यादा है। मतलब K जो है मेरे पास जो कि कितना दिया हुआ है 7x, और इन दोनों का सम करो 2x + 3x क्या आ गया 5x। तो मतलब 7x - 5x कितना ज़्यादा है 450। कितना ज़्यादा है 450। यही बोलता है ना कि K जो है वो 450 ज़्यादा है सम ऑफ G एंड H। तो पहले हमने इन दोनों का सम कर लिया, 3 और 2 5 और 7 K आ गया। मतलब ये कितना ज़्यादा है 450 ज़्यादा है। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, है ना, मतलब 2x इज इक्वल टू 450 आ जाएगा। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 450/2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई 225। तो उन्होंने क्या बोला है हमें निकालने के लिए, वैल्यू h की। क्या निकालने के लिए बोला है, वैल्यू h की। तो h की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 3x। तो 3x, h की वैल्यू क्या दी है हमें 3x। तो x की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू आपके पास क्या आई 225। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 225 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 15, 3 2 6 7 और 2 1 जा 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी 2 3 जा 6, हमारे पास क्या आ जाएगा 675। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा।